नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे करियर प्लस चैनल में। आज के न्यूज़पेपर में भर भर के खबरें आई हैं। मतलब कांस्टेबल भर्ती जो है वो कितने पदों पर होने वाली है और कब तक आएगी, और लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, और मार्कशीट किस तरीके से चेंज करते हैं अंदर से ये, और इंटर कॉलेज में चपरासी भर्ती के बारे में भर भर के खबर आई। कब तक भर्ती आएगी इसकी, 4500 पदों पर जो है जो कितने सारे पद होंगे उसमें, और किस तरीके से भर्ती होगी, बाहर की एजेंसी करेंगी या अंदर की एजेंसी, सब कुछ दे रखा आज के न्यूज़पेपर में। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती जो है वो कब तक आएगी, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, कोई आपसे इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। पहले हम बात करते हैं कि इसमें देखो यहाँ दे रखा है कि जल्द आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां, अभी से शुरू करें तैयारी। मतलब क्या, यदि आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तभी आप कांस्टेबल जो है पुलिस भर्ती में बन पाएंगे। लिखा हुआ लगभग 25,000 पद होंगे। देर ना करें, जल्द जो है वो तैयारी बढ़ाएंगी और तभी सिलेक्शन होगा। मतलब कि सिलेक्शन का मौका आपको तभी मिलेगा। और किस तरीके से भर्ती होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, वो भी इसमें आज के बताया गया है। कैसे कैसे भर्ती होगी, कैसे भाग दौड़ होगी, सब कुछ बताया गया है इसमें। देखिएगा यहाँ पर लिखा, उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के करीब 25,000 पदों पर जो है भर्ती निकलने की तैयारी चल रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर के माह के अंत तक जो है इन पदों का विज्ञापन जो है वो शुरू कर सकते हैं। मतलब क्या है, दिसंबर के लास्ट में जो आपको, मतलब इसी महीने के लास्ट में आपको ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे में इन्होंने बताया कि ऐसे में उम्मीदवारों को लिखित भर्ती परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जो अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर सुनिश्चित करना चाहते हैं उनके लिए जो है बेहद काम की खबर है ये। जो काम की खबर क्या भाई, हमें तो वही करनी नहीं है, जो जिसको तैयारी करनी है तो वो इस तरीके से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको जो है सैलरी वगैरह कितनी प्रोवाइड की जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आप कांस्टेबल बनते हैं तो लिखा हुआ, यूपी पुलिस में कांस्टेबल पदों पर अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को लगभग 30,000 से 40,000 रुपये प्रति माह का अनुमानित मासिक वेतन जो है वो प्राप्त होगा। मतलब मान के चलिएगा कि आपको जो है इसमें 30,000 से जो है 40,000 के, मतलब क्या 7वां वेतन आयोग जो वो लग चुका है इसमें जो है, तो फिर भी 30,000 से 40,000 रुपये जो प्रति माह का एक अनुमानित मासिक वेतन प्राप्त होगा, जिसमें 7वां वेतन आयोग जो लिखा हुआ है। इसकी जो है इसमें मतलब किस तरीके से आवेदन करेंगे सब लोग जो है उसके बारे में भी जानकारी दी है। सबसे पहली बात कि इसमें सटीक जानकारी जो मिली है उसके बारे में देख लेते हैं कि सटीक जानकारी नोटिफिकेशन आने के बाद ही मिलेगी, पर लेकिन परीक्षाओं के आधार पर जो महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो आयु है वो पुरुष के लिए वो 18 से 23 वर्ष है और महिला के लिए 18 से 26 वर्ष है। ठीक है, 26 वर्ष है। इसके बाद नियमानुसार छूट का भी प्रावधान, मतलब क्या है, इसके अंदर जो है एससी कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट रहती है और ओबीसी कैटेगरी वालों को जो है वो 3 वर्ष की छूट रहती है। ठीक है, और भी इसमें बताया गया है कि मान्यता प्राप्त जो है वो कम से कम मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपने जो है वो 12वीं पास किया हो या फिर इसके समकक्ष में युवाओं को इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि अब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपाल भर्ती जो है वो कब तक आएगी और कितनी जानकारी मिलेगी। साफ साफ लिखा गया, आपको पता होगा कि इसका जो है वो मतलब सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब सिलेबस जारी हो गया तो इसका विज्ञापन कब तक आएगा देख लेते हैं कि ताज़ा जानकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में जल्द ही 8,200 पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है। इस भर्ती में सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अभी तक जानकारी मिली है, मतलब क्या है कि अभी तक जो मिली जानकारी के अनुसार जो है वो लेखपाल भर्ती उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में पूरी कर ली जाएगी। मतलब क्या है, इसमें कह तो रहे हैं कि पूरा कर लिया जाएगा पर ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, वो कहने का मतलब क्या है कि अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कि यदि आवेदन यदि निकालते भी दिसंबर में तो ये कम से कम जो है मान के चलिएगा कम से कम 2 महीने में, 1 महीने अगर एग्ज़ाम करा भी लेंगे तो कम से कम 1 महीने तो कॉपी चेक करने में लग जाएगा। कम से कम क्या है कि ये जो है कम से कम फरवरी के लास्ट तक ये भर्ती जो है कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन जो आमंत्रण की अधिसूचना जो कभी भी जारी हो सकती है। मतलब कि जब सिलेबस जारी हो चुका है तो सीधी सी बात क्या, सिलेबस जब जारी हो चुका है तो इसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। और लिखा गया है कि इस भर्ती की लिखित परीक्षा जो है 3 माह में पूरी करा ली जाएगी। तो मतलब क्या, अगर मान के चलते हैं यदि अब विज्ञापन निकाल देते हैं तो ये जो है मान के चलिए, आपने देखा टीजीटी पीजीटी के अंदर 3 महीने में ही रिजल्ट घोषित कर दिया। मतलब क्या है, एकदम से 1 महीने में
नोटिफिकेशन निकाला, दूसरे महीने में तुरंत एग्ज़ाम कराया और तीसरे महीने में ही उसका रिजल्ट घोषित कर दिया, कॉपी अभी चेक करा के, ठीक है। और लिखा गया है कि 6 माह में जो है भर्ती पूरी कर ली जाएगी, मतलब ऐसा बता रहे हैं 6 माह में जो भर्ती पूरी कर ली जाएगी। पर देख लेते हैं कब तक, फिर भी मान के चलिए अगर सरकार जो है हमारी मई मतलब के मार्च में ही बनेगी, मार्च या अप्रैल में इसकी जो है जब चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद बनेगी, तो उससे पहले पहले आपको भर्ती ये देखने को मिल सकती है, ठीक है। पर इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो है आपको उम्मीदवारों को जो है लेखपाल पद के लिए मतलब क्या है, मान्यता प्राप्त से डिप्लोमा हो या स्नातक हो या पोस्ट ग्रेजुएट या समकक्ष उत्तीर्ण कंप्यूटर ज्ञान, मतलब क्या 12th तो पास होना ही चाहिए। मतलब क्या आपने देखा हो बेरोजगारी इतनी ही चरम पर है कि ये तो एक तो आम बात हो गई, मतलब क्या बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम, मतलब कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो बतेरे मिल जाएंगे, 12th तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, ठीक है। तो 12th पास इसके अंदर मांगते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है लेखपाल पद के लिए उम्मीदवार जो है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो 40 वर्ष मांग लेते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी में आयु को छूट मिलेगी। मतलब क्या वही चीज़ है, एससी वालों के लिए जो है वो 5 वर्ष की छूट रहती है और ओबीसी वालों के लिए जो है वो 3 वर्ष की छूट रहती है। अगर आप सपोज लेखपाल बन भी जाते हैं, सपोज मान के चलिए यदि अनुसूचित सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लेखपाल पद के लिए 5200 मतलब क्या ग्रेड पे, मतलब क्या 2000 हर माह सैलरी के तौर पर मिलेगी। मतलब क्या है, यदि आपकी सैलरी इतनी बैठती, मतलब क्या है आपकी सैलरी लगभग और लगभग अगर भत्ते उत्ते लगा कर अगर बैठाएंगे तो लगभग और लगभग जो 27,000 के आसपास इसमें सैलरी रहती है। शुल्क के लिए इन्होंने पहले से बता दिया है कि हम कितना कितना शुल्क जो है वो लेंगे, मतलब 185 रुपये सामान्य ओबीसी वालों को, SC ST वालों को 95 रुपये, और शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं उसको 25 रुपये लिए जाएंगे। एक बात बताइए, इसमें जो है ओएमआर शीट किस तरीके से चेंज होती है, साफ साफ लिखा गया है कि इसमें सीबीआई को RO मतलब क्या RO परीक्षा में ओएमआर शीट बदलने के लिए मिले सुराग। मतलब क्या है कि इसके अंदर यूपी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वहाँ पर जो है अभी पीछे भर्तियाँ निकली थी RO की, मतलब कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी, तो उसमें किस तरीके से धांधली इन्होंने करी है उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें बताया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए जो किस तरीके से इन्होंने जो वो धांधली कर रखी है। ये देखिए यहाँ पर भी जो है बताया गया है कि इसमें जो है RO भर्ती जो है 2013-14 की आयोग की परीक्षा में भ्रष्टाचार की जांच जो है वो लोक सेवा आयोग और कैंप कार्यालय में टीम ने पड़ताल की है। मतलब वही चीज़ FIR भी होगी, इसमें साफ साफ लिखा गया है जांच को पहुंची CBI, हो सकती है FIR। मतलब क्या चिन्हित किया जा रहा है, चयनितों को जो है मुख्यालय बुलाया जाएगा। मतलब क्या है, जिन जिन लड़कों का चयन हुआ है इसके अंदर RO में समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर उन सबको बुलाया जाएगा और उनकी जो है जांच कराई जाएगी वास्तव में सही हैं या गलत हैं। अगर वो किसी कारण से गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ FIR होगी, और FIR होने के बाद जो है वो तुरंत उनको बाहर कर दिया जाएगा नौकरी से। आपने देखा होगा कि अभी जो है यूपी में TGT PGT की भर्ती हुई थी कम से कम 12,000, और जो इसके अंदर जो है कम से कम PGT के भी कम से 3,000 पद थे। तो सीधी सी बात के 15,000 पदों पर जो भर्ती हुई थी TGT PGT की, अब एक भर्ती आपने सुना होगा 27,000, तो 27,000 तो खैर नहीं आएगी, कम से कम मान के चलिए 20,000 पद तो कम से कम होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से इन्होंने बताया गया है कि इसमें लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड माध्यमिक स्कूलों में जिन पर जो 20,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, मतलब कि 27,000 तो पद वो बता रहे हैं, पर 27,000 ना होकर वो 20,000 ही निकलेंगे। आपने देखा होगा पहले भी 40,000 पदों का दावा किया जा रहा था, पर निकले कितने, मात्र कुल 15,000 पद निकले। दावा करते हैं बहुत बड़ी बड़ी भर्तियों का, पर निकलते कितने हैं, पर उसमें ऐसे ही प्राइमरी भर्ती में 97,000 पदों पर भर्ती के लिए उन्होंने दावा किया था, पर निकले कितने थे, 68,000, या मात्र जो 69,000 भर्ती निकली थी। साफ साफ लिखा गया है इसमें भी देख लीजिए कि भर्ती होने जा रही है, उनमें से 10,000 जो है वो सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मतलब क्या सहायक अध्यापक की नियुक्ति होगी सहायता प्राप्त स्कूलों में। और आगे आपकी मेन खबर जो है ये लिखा गया है चपरासी भर्ती के बारे में, जबकि इतनी ही चपरासियों की भर्ती सहायता प्राप्त व राजकीय विद्यालयों में होगी। मतलब क्या है कि चपरासी जो पियोन वैकेंसी हैं वो इसी भर्ती में आपको देखने को मिलेंगी इसी के साथ। इसमें बताया गया है कि जो है इन खाली पदों पर शिक्षकों और चपरासियों की भर्ती होगी। मतलब क्या है कि आपने देखा होगा 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, इनमें से जो 72,000 जो सहायक अध्यापक के पद पर जो स्वीकृत, मतलब कि 72,000 पद इसमें पहले से भर चुके हैं, और 20,000 जो हैं पद रिक्त हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 2109 राजकीय हाई स्कूल व राजकीय इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी, मतलब क्या है जो आपकी काम की खबर है इसमें साफ लिखा गया है कि इंटर कॉलेज में, राजकीय इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 4,000 से अधिक पद खाली हैं। तो मतलब मान के चलिएगा 4-5 हज़ार अगर जितनी भर्ती निकले तो सही, मतलब पदों का दावा किया जाता है पर वो निकलते नहीं है। साफ साफ लिखा गया है कि 4500
के आसपास जो है इसके अंदर भर्तियां आपको मिलेंगी। और साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षा विभाग में इन्हीं स्कूलों में चपरासियों की भर्ती करेगा। मतलब क्या है, कोर्ट ने भी तलब कर दिया है कि कोर्ट ने आदेश दिए कि आप भर्ती चपरासी क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइएगा। और कोर्ट की ही वजह से टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई थी 2000, जब कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको भर्ती 3 महीने के अंदर करनी है, तो तुरंत ही एकदम विज्ञापन निकाल एग्जाम कराकर तुरंत भर्ती करा दी। लिखा गया है कि हाई कोर्ट ने चपरासी भर्ती को लेकर किया गया जवाब तलब। लिखा गया माध्यमिक विद्यालयों में चपरासियों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया था कि न्यायालय ने पूछा था कि इन विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी। मतलब क्या है कि आप किस तरीके से नियुक्ति करेंगे वो तो आप बता दीजिएगा। साफ साफ लिखा गया है, इन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने बाहरी एजेंसी के जरिए चपरासियों के खाली पड़े पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर लिया। मतलब क्या है, तैयार तो कर लिया, पर भर्ती जब आए तभी ना। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि भर्ती जो है वो जब आएगी तब आएगी। मतलब क्या है, रिक्त पदों पर जो बाहर की जो एजेंसियाँ होती हैं उसके द्वारा ये भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराई जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खबर के बारे में उन्होंने बताया है कि जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी भी आपने देखा होगा, आरओ एआरओ का एग्जाम खत्म होते ही जब ये आयोग फ्री हो जाएगा तो उसके बाद ही आपको जो है ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी साफ साफ लिखा गया है। इसके अंदर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग जो है ग्रुप डी के पदों पर लगभग मान के चलिए 1500 पद जो है एक्सपेक्टेड जो वो खाली हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि मतलब कितने एक्सपेक्टेड पद जो है, कम से कम 1500 मान के चलिएगा। और जब ये आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम जब चल रहा है, इसका रिजल्ट आ जाएगा तुरंत ही इसके ये आयोग खाली हो जाएगा, उसके बाद आपको तुरंत देखने को भर्ती मिल जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। पल पल की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए, यदि आपसे इन्फॉर्मेशन छूट गई तो भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी। जैसे ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती आएगी या फिर इंटर कॉलेज चपरासी भर्ती, कोई भी भर्ती आएगी, सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।